Today, in the chapter Nationalism in India, I am going to discuss the topic different social groups joined non-cooperation movement. In previous video, I had talked about the social groups. In that, I had explained about the middle class people in the towns and the peasants movement in the rural areas. Today, I am going to discuss the another group. One is the tribal people, and another is the plantation workers. Now, tribal people join non-cooperation movement. What are the reasons behind? क्या कारण थे कि जनजाति लोग असहयोग आंदोलन को ज्वाइन किए? पहला रीजन है closing of the large forest areas. Forest area was closed for them. They were not allowed to go to the forest. By whom this was closed? By the British government. Preventing people from entering the forest. उनको जंगल में जाने के लिए मनाही हो गई. उनको क्या नहीं करना था कि they will not graze cattle, यानी कि चारागाह नहीं दिया जाएगा उनके कैटल. दूसरा क्या था? they will not collect fuel, wool and the fruits. जराओं की लकड़ी एवं फल इकट्ठा नहीं करें. पहली बात कि उनको फॉरेस्ट में नहीं जाना है, उनके लिए फॉरेस्ट क्लोज हो गया, और नहीं अपने कैटल को वहां चराना है, नहीं उनको फूड इकट्ठा करना है, और नहीं फ्रूट्स इकट्ठा कर. इसी कारण से ये लोग जो थे खिलाफ हो गए ब्रिटिशर्स के. और तीसरा कारण जो बहुत पूर्ण कारण था वो था बेगारी व्यवस्था. उस समय कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स हो रहे थे और उनको ट्राइबल लोगों को जबरदस्ती उसमें काम करने के लिए कहा जाता था और उनको उसके लिए वेजेस नहीं दिए जाते, उनको बेगारी करनी पड़ती. तो इन तीन कारणों से ये लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन की. अब घटना क्या घटी इस चीज को समझने की कोशिश की. A militant guerrilla movement in the Gudem hills of आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश में गुदेन हिल्स में एक गुरिल्ला मूवमेंट शुरू कब हुआ? In early 1920. And who was the leader? Leader was the Alluri Sitaram Raju. Alluri Sitaram Raju के नेतृत्व में एक गुरिल्ला मूवमेंट शुरू हुआ in the गुडेन हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश. और alluri सीताराम राजू जो था वो कहता था कि I have got great powers. I am incarnation of God. मैं भगवान का अवतार हूं. And bullets will not hamper me. अगर कोई गोली हम पर चलाएगा तो कुछ असर हम पर नहीं पड़े. इस तरह का उन्होंने एक क्या कहा जाए एक इमेज बनाया among the people और persuaded people. देखिए उसने लोगों को क्या कहा कि wear खादी का प्रयोग करें, और दूसरा give up drinking, यानी कि ड्रिंकिंग ना करें, शराबबंदी पर उसने जोर दी. खादी के प्रयोग पर और शराबबंदी पर उसने जोर दिया, और स्ट्रेस ऑन द यूज ऑफ फोर्स, और जरूरत पड़ेगा तो ये बड़े मूवमेंट जो होगा वो हिंसक होगा. इस पर उसने पल. अब क्या हुआ कि he attacked with his group. He attacked on the police station, attempted to kill British officers and carried on guerrilla warfare for the achieving स्वराज. स्वराज को प्राप्त करने के लिए इसने
पुलिस स्टेशन पर अटैक किया, ब्रिटिश ऑफिशियल्स पर अटैक किया ताकि स्वराज मिल सके। अब इसका प्रभाव क्या? सिंस इट वॉज ए वायलेंट मूवमेंट, देयरफॉर Alluri Sitaram Raju was captured by the Britishers and executed in 1924 और 1924 में भी इसको एक्सक्यूट कर दिया गया। अब ये समझना जरूरी है कि ट्राइबल पीपुल के लिए स्वराज क्या था। स्वराज का मतलब तो सेल्फ रूल है, लेकिन उनके लिए स्वराज क्या था? उनके लिए स्वराज का मतलब था फ्री एक्सेस टू फॉरेस्ट, यानी कि हमें फॉरेस्ट में जाने दिया जाए और हमारी बेगारी व्यवस्था जो है उसको हटा दिया जाए, और तीसरी बात हमें फुएल वुड और फ्रूट्स इकट्ठा करने दिया जाए फॉरेस्ट में, और मेरे कैटल को ग्रेजिंग करने का परमिशन नहीं। तो उनके लिए स्वराज ये था। अब चलते हैं दूसरे सोशल ग्रुप जो नन कॉपरेशन मूवमेंट पर थे, वो ज्वाइन किए, वो थे प्लांटेशन वर्कर्स। अब प्लांटेशन वर्कर्स क्यों ज्वाइन किया यह मूवमेंट? रीजन था कि एक एक्ट पारित हुआ, उस एक्ट का नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट विच वाज पास इन 1959। इस एक्ट के तहत क्या था कि प्लांटेशन वर्कर्स को were not permitted to leave the tea gardens without permission। टी गार्डन में जो लोग काम कर रहे थे, इस कानून के तहत उनको परमिशन नहीं दिया गया कि टी गार्डन छोड़ करके जब आपका काम समाप्त हो तो छोड़ करके कहीं जा सके। ये परमिशन उनको ग्रांटेड नहीं था। तब क्या हुआ कि असम में और प्लांटेशन वर्कर इन असम ने क्या किया कि फ्रीडम मेंट द राइट टू मूव फ्रीली। उनके लिए फ्रीडम क्या था कि हमको we can move freely within after the work done in the plantation in and out of the confined space in which they were enclosed। प्लांटेशन जगह से हमको फ्रीली मूवमेंट के लिए बल दिया गया। फॉर देम स्वराज क्या था? अब देखिए उनके लिए स्वराज क्या था। उनके लिए स्वराज सिर्फ इतना ही था कि उनको अधिकार मिले तुम फ्री, और उनको यही लगा कि गांधी जी को अगर सपोर्ट हम करेंगे तो दे बिलीव दैट गांधी राज वुड गिव लैंड टू एवरीवन इन देयर विलेज। उनको यह विश्वास था कि गांधी जी को सपोर्ट करने से जो लैंड हम द्वारा जो छीना गया है गांवों में, वो लैंड फिर से हमें वापस मिल जाए। तो स्वराज फॉर देम इट वाज दिस। अब आप पूरा सोशल ग्रुप्स को अगर एनालिसिस करें तो पाएंगे कि हर एक वर्ग का स्वराज का मतलब दूसरा। वास्तव में स्वराज का मतलब सेल्फ रूल। तो मिडिल क्लास के लिए स्वराज क्या था? प्रॉफिट मेकिंग था। पेजेंट्स के लिए स्वराज क्या था? कि रिडक्शन इन द लैंड रेवेन्यू एंड क्लोजिंग ऑफ द बेकार सिस्टम। ये हमारे ट्राइबल लोगों के लिए क्या था? एक्सेस टू द फॉरेस्ट एंड दे विल हैव द राइट टू कलेक्ट firewood and the fruits and grazing of their cattle। And plantation workers के लिए स्वराज क्या था? That is the freedom within the plantation area, freedom to move within the plantation area। भले ही स्वराज इनके लिए डिफरेंट था, लेकिन इनके पार्टिसिपेशन से नन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ गांधी became very powerful, very effective, and played an important role in the growth of national movement in India।